आपको ये तो मालूम है कि मेरा जन्म वडनगर में हुआ और ये मेरी जन्मभूमि है और जो जन्मभूमि होती है वो घर होता है। जब भी मैं जैसे ही मंदिर में आने में आया तो मैंने सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम किया क्योंकि हमारी माँ के स्वरूप है। इसलिए मैंने हिम्मत करके आप लोगों को अपनी बेटियों के रूप में मैंने मान रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग के अंदर जो मैंने ऊर्जा देखी है, आपके अंदर जो तेजस्वी देखा है, आपके अंदर जो कला देखी है, आपके अंदर उत्साह देखा है, आपके अंदर उमंग देखी है, आपकी एग्ज़िबिशन देखी है, मुझे बहुत गर्व है कि आप में जो साहस और हिम्मत है और आप जीवन के प्रति जो आपको स्नेह है, वो बहुत ही सराहनीय है। ये हमारा जीवन में अपने जीवन के अंदर एजुकेशन को बहुत महत्व देता हूँ क्योंकि जो शिक्षा है वो हमारे जीवन में एक बुनियाद है। शिक्षा का वही रोल है जैसे एक पक्षी के पंख जो होते हैं वो जहाँ चाहे वो उड़ के जा सकते हैं। वैसे ही आप अपनी जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसको आप अच्छे लगन से यदि अध्ययन करेंगे तो आप भी अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। तो जो शिक्षा का स्वरूप मैंने भी देखा आपके जिसमें आपने विज्ञान को भी शिक्षा में डाला है, वो एक बहुत ही सराहनीय है। आपकी साइंस एग्ज़िबिशन मैंने देखी, कितने प्रकार के आपने हार्ट के प्रति, स्मार्ट सिटी के प्रति, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति, कितने प्रकार के आपने और जादू केमिकल्स के थ्रू रिएक्शन के थ्रू आपने जो जादू दिखाया है, बड़ा सराहनीय है। मैं कहूँगा कि हर जिसने जो एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट किया, वो एक पुरस्कार के आदर और सम्मान होना चाहिए और आपको मैं कहूँ कि जो शिक्षा में यदि विज्ञान जो आप सोच डाल रहे हैं, तो मैं एक आपको उदाहरण बताऊँ कि जो आज के युग में विज्ञान ने जो प्रगति करी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, स्मार्टफ़ोन्स आ गए हैं, ये सब विज्ञान के मिशन से ही अध्ययन में हुआ है। तो आप इस सोच में जो विज्ञान को अपनाएँगे, तो आप स्वयं के लिए, अपने देश के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए एक सराहनीय व्यक्ति होंगे। एलन मस्क नाम के व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर सर्वश्रेष्ठ हैं और वो विश्व के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है। वो विज्ञान को, स्पेस को, टेक्नोलॉजी को सब करते विज्ञान को उनका जीवन है और हर सोच में विज्ञान। तो ये जो विज्ञान का जो एजुकेशन में रोल है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपने जो एग्जीबिशन के लिए वो एक आपका फॉरवर्ड। मेरे जीवन में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी एक केमिकल इंजीनियर हूँ और मेरे जो जितने ब्रदर्स थे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी, मैंने बचपन में सोचा था कि मुझे केमिकल इंजीनियरिंग करना है। मैं परिवार में अपनी इंजीनियरिंग ने उस समय केमिकल फैक्ट्रीज का बड़ा स्कोप था, फर्टिलाइजर्स का, तो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी। मध्य प्रदेश में कोई कॉलेज नहीं था, तो मैं कानपुर में जाके पढ़ा, वन ऑफ द बेस्ट केमिकल इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक आया। तो कहने का मतलब ये कि जो आप सोचते हैं वो आपको मदद करती है, प्रकृति मदद, और फिर जब आप उस लक्ष्य के प्रति पैशन से काम करते हैं, मेहनत, तो वो आपका सफल होता है। तो मेरे जीवन का भी अनुभव मैंने आपको बताया। आप भी अपना उद्देश्य बनाइए और उद्देश्य के प्रति संलग्न होके लगन से, मेहनत से, नो गिव अप एटीट्यूड। प्राय हम देखते हैं कि हम बीच के रास्ते में बोलते कौन करेगा, होना नहीं है, मैं कर नहीं सकता, निश्चित अब सफल हो। जो भी व्यक्ति आगे बढ़े हैं उनने 1 बार, 2 बार, 3 बार विफलता के बावजूद भी वो लगे रहे। ये भी आप अपने जीवन के अंदर अपनाएं। हमारे मोदी जी आज चाहते हैं कि जो नारी शक्ति है वो देवी शक्ति, और आप सब लोग भी देवियां हैं और इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैं भी ऐसा मानता हूँ कि देवी शक्ति हमारे मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता
नमस्ते 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 नमो नमः। आप सब देवी शक्ति हैं, मैं आपको नमन करता हूँ। आखिर में मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश को अभी 2047 में हमारा 100वां साल होगा, 2047, ये 75 साल हमने बनाया है। तो 100 साल में हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ये एक विकसित भारत में जहाँ ग्रोथ हो और साथ में चरित्र, कैरेक्टर, और यदि दोनों का समय होगा, ज्ञान, विजडम, नॉलेज और कैरेक्टर, वैल्यूज, इन दोनों का समावेश होगा तो हम जो 100 साल में करने वाले हो सकता है कि हम 90 साल में करें। और भारत जो आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। तो ये आप सब लोग को इस उद्देश्य से कि भाई हम अपना चरित्र, वैल्यूज, मेहनत, ज्ञान, इन सब का समावेश करके अपने भारत के लिए आप समर्पित होंगे, अपने परिवार के लिए समर्पित होंगे और स्वयं के लिए समर्पित होंगे। तो मैं चाहूँगा कि हम एक प्लेज लें जिसके अंदर कि मैं चाहूँगा कि आप सब लोग वेट भी कर सकते हैं। चलो मिलके लेते हैं ये कसम, चलो मिलके लेते हैं ये कसम, एक पेड़ तुम लगाओ और एक हम, ये अभियान चलाएंगे घर घर जा